माता और पिता है कौन? हमारे जीवन में माता और पिता का अवदान क्या है? ये बहुत ही बड़ा बात है कि इन दो व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति बोलना तो भूल होगा, इन दो महान व्यक्ति अथवा महान एंटिटी के लिए तो हम इस दुनिया में हैं। इस दुनिया का हर एक वस्तु को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अथवा महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि माता और पिता ना हो तो हम नहीं। जिसके माता पिता ना हो असल में उसे ही समझ में आता है, पूरी तरह से समझ में आता है खुद के अथवा अपने जीवन में माता और पिता का अवदान क्या है, कौन है ये माता और पिता है। खुद के माता और पिता को समझना है तो अपने मन में झांक के देखो, बाहर से कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मुस्कुराता चेहरा मत देखो, मन में झांक कर देखो, माता पिता ये कौन? ये सब तो प्रश्न बनकर ही रह जाएगा। सर्वे सुखम आनंदम, परंतु इसके उत्तर ढूंढने में इतना समय क्यों लगता है? कारण तो बहुत है और बहुत होना भी जरूरी है, क्योंकि पिता और माता के परे इस दुनिया में ना कुछ है और ना कुछ होगा। कारण ये वो दो व्यक्ति हैं जिसका गणना अथवा जिक्र भगवान से किया जाता है। अर्थात ये कहना भूल नहीं होगा कि हमारे जीवन में माता और पिता का अवदान एक भगवान से भी परे होता है। बहुत गुणी ऋषि अथवा विद्वान व्यक्ति का मानना है जो मनुष्य अपने पिता और माता का निष्काम शौच धारा से आदर यत्न अथवा देखभाल करता है, वो भविष्य में सर्वमय सुख का लाभ उठाता है। हमारे जीवन में ये माता और पिता का कर्ज कितना है ये हम जानेंगे। चलिए इससे अपने आप को अवगत करते हैं। 5 रीजन से हम लोग जानेंगे कि हमारे माता पिता के प्रति हमारा कर्ज कितना है। तो पहला कारण कष्ट सहना अथवा छुपाना। ये माता और पिता एक संतान के जन्म से लेकर जाने कितने असीम दुख दर्द अथवा महिम पीड़ा से गुजरते हैं। अपने संतान के यत्न पितु शुश्रूषा के लिए ये दो इंसान हजारों दुख कष्ट अथवा वेदना को सहन कर जाता है। दूसरा जो है प्रेम निवेदन। ये दो इंसान अपने संतान को जो प्रेम निवेदन करता है वो प्रेम इस संपूर्ण संसार में कोई भी किसी से कर ही नहीं सकता। इस संसार में सबसे पवित्र प्रेम का जिक्र किया जाए तो वो प्रेम था श्री राधा और कृष्णा का अमर प्रेम। और अभी के समय में एकमात्र पवित्र प्रेम है एक माता और पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम। तीसरा जो कारण है वो है दिग्दर्शन करना। एक सात्विक माता और पिता बनने के समय इन्हें जो कष्ट सहन करना पड़ता है, वरन जिससे अति उत्तर ही सुष्ट अध्याय को निभाने के वास्ते उससे अधिकतर विरह रहना पड़ता है, क्योंकि संतान को सटीक शिक्षा पितु सही राह दिखाना भी एक माता और पिता का कर्म नहीं धर्म होता है। चौथा कारण को कहने से पहले आप सभी के लिए मेरा एक प्रश्न है, क्या आप लोग अपनी माता और पिता को अच्छी तरह से पहचानते हो? सिर्फ ऊपर से मुस्कुराता हुआ चेहरा ना देखो, अपनी माता और पिता का मन पर ना देखो, मन को जानना सीखो, क्योंकि दुख अथवा दर्द मुस्कुराते चेहरे से नहीं मन की गहनता से पता चलता है। तो चौथा कारण जो है अधिक चिंतन। एक माता और पिता वो है जो अपने संतान को दुख में व्यथित रहते हैं और सुख में आनंदित होते हैं। अर्थात अहम बात जो है जो इन्हें भीषण चिंतित करते हैं सिर्फ अपने संतान का सही रहना और अपनी संतान संततियों का सटीक जीवन धारण करना ही तो एक माता और पिता का अनंतम चाह होता है। 5वां गुण जो सर्वोत्तम है अनंत प्रेरा। तब एक माता और पिता अपने खुद का चरित्र अर्थात खुद माता पिता का अर्थ ही भूल जाते हैं। बताएं जब हम जैसे अथवा अपने ही संतान किसी दूसरे के लिए अपनी खुद की माता और पिता को दरक पे छोड़ देते हैं, ये सब एकदम उचित नहीं है। हमें अपने माता और पिता को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दिन में कई घंटे कर्म क्यों करते हैं हम जैसे बुद्धिमान संतान के लिए, हम जैसे मूर्खों के लिए। आशा करता हूँ कि ये सब बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि ये सब तो वास्तविक बातें हैं। माता पिता कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि माता और पिता भगवान से भी परे होता है और माता और पिता का सम्मान आदर यत्न करना हम संतानों का कर्तव्य है, धर्म है। राधे 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 राधे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है माता और पिता है कौन? दूसरा, क्या हम माता और पिता को पूरी तरह से समझते हैं? तीसरा, माता और पिता की मुस्कुराते हुए चेहरा हम लोगों से क्या क्या छुपाता है? प्लीज
be subscribe and press the bell icon.